एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। वो अपनी चारों रानियों में से वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था और उसकी देखभाल के लिए बहुत से दास दासियां लगा रखे थे। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बहुत ही बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी, उसका जीवन भर साथ नहीं देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा कोई परेशानी में होता वह उसे बताता ताकि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके, उस परेशानी से उसे बाहर ला सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। वो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास अब समय बहुत कम है। इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से भी नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। मुझे पता है कि मैं अब बचूंगा नहीं। अब जब मैं मरने जा रहा हूं, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल नहीं। उसकी ये बात राजा के दिल में ऐसे चुभी जैसे कोई छुरी चुभी हो। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से भी यही पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने भी जवाब दिया, जी बिल्कुल नहीं। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वह ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से भी पूछ लिया कि मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरे साथ देने मेरे साथ चलोगी? माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने ऐसा जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ कब्र तक छोड़ सकती हूं। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां आप जाएंगे मैं वहां चलूंगी। राजा ने नजर घुमाई तो उसने देखा उसकी पहली पत्नी खड़ी हुई थी। वो बेहद ही कमजोर थी क्योंकि वो खाती पीती नहीं थी। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए कि जिस रानी को मैंने अपने पूरे जीवन भर नहीं चाहा, आज वो मेरी इस हालत में मेरे साथ खड़ी है। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहद ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु होने के बाद ये हमें अवश्य छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी
हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है, इस पर किसी और का अधिकार हो जाता है। और हमारी दूसरी पत्नी, हमारा परिवार और हमारे मित्रगण हैं, चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों ना हो। ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान तक आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं आएंगे। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा के समान है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सलह बेध्यान हो जाती है। मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी, कभी साथ नहीं छोड़ेगी। इसीलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है।